नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो इतना करिए कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और यार अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिए। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आपको समझ में आए। मेरा विश्वास करिए, अगर आपको कंसेप्ट्स और टर्म्स समझ में आने लगे, तो एजाइल और स्क्रम को समझना बहुत आसान होगा। फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो उनको समझने में बहुत आसानी होगी। मेरा विश्वास करिए, मेरा भरोसा करिए, अगर एक बार आप ये डिसाइड कर लेंगे तो स्क्रम को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने अभी इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी स्क्रम के कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पुरानी अपनी वीडियोस में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उनको ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्क्रम क्या है, स्क्रम क्या होता है, क्यों कंपनीज में स्क्रम की डिमांड बढ़ रही है आज के समय में, क्या ऐसा रीज़न है कि कंपनियां स्क्रम की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रही हैं, स्क्रम में कैसे काम होता है, कैसे हम काम करते हैं स्क्रम में, क्या एक प्रोसेस होता है, क्या एक सीक्वेंस होता है स्क्रम में काम करने का, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि आपका विजन, फिर उसके बाद फीचर्स, फिर उसके बाद एपिक, फिर उसके बाद सॉरी विजन, फिर उसके बाद एपिक, फिर फीचर्स, फिर यूजर स्टोरीज, फिर टास्क, कैसे एक सीक्वेंस में हम चलते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर स्क्रम में क्या क्या रोल्स होते हैं ये मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया था। एक और वीडियो मैंने पहले बनाई थी जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्क्रम में रोल्स के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्क्रम की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, क्यों वो वैल्यूज जरूरी हैं, क्या उनका फायदा होता है, किस तरह से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि स्क्रम की वैल्यूज के ऊपर। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्क्रम की सेरेमनीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या इवेंट्स जिनको हम बोलते हैं स्क्रम में कौन कौन से होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, क्या करते हैं हम उन सेरेमनीज में। और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्क्रम के आर्टिफैक्ट्स क्या क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी है स्क्रम के आर्टिफैक्ट जानना और क्या इसका बेनिफिट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे पुरानी वीडियोस में अपनी डिस्कस करी हैं, जिनका लिंक मैं नीचे कमेंट में दूंगा। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा। उससे होगा क्या कि जब आप सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। इसी सीक्वेंस में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रम में कौन कौन से मैट्रिसेस यूज होती हैं और मैट्रिसेस का बेसिकली पर्पस क्या होता है, क्या होती हैं मैट्रिसेस। इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या स्क्रम में काम करना आसान है, क्यों लोगों को लगता है कि स्क्रम में काम करना चैलेंजिंग है, या क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि स्क्रम में करियर टफ है, या आप एक टेस्टिंग बैकग्राउंड से हैं या डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं तो क्या आप स्क्रम के रोल में जा सकते हैं कि नहीं, मल्टीपल रोल्स में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रम में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे मैंने शुरुआत करी थी अपने स्क्रम का करियर बनाने में। एज ए स्क्रम मास्टर मैंने कैसे शुरू किया था, फिर मैंने कैसे कैसे मैं एज एन अजाइल कोच गया, वो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो स्क्रम में आज के समय में हायर कर रही हैं, और स्क्रम मास्टर की या और भी जितने रोल हैं उनकी क्या सैलरी होती है एट प्रेजेंट। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम नितेश है। तो पहला सबसे जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की, स्क्रम में कौन कौन सी मैट्रिक्स यूज होती है। अच्छा, बहुत सारे स्क्रम मास्टर अपने बहुत सारी मैट्रिसेस यूज करते हैं जो बट लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, उनका पर्पस क्या होता है, क्यों मैट्रिसेस यूज की जाती हैं और उनसे हम क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो एक बहुत बहुत बेसिक से लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत कहते हैं ना बैक टू बेसिक, बहुत बेसिक रूट से समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी जो सिनोनिम्स जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची। मैट्रिक्स का मतलब होता है बार या बैरोमीटर, बेंचमार्क या मेजर या स्टैंडर्ड करने के लिए, मतलब समय, या दाब मापी यंत्र जिसको हम बोलते हैं कि प्रेशर वगैरह बैरोमीटर होता है ना मेजर करने के लिए, या तलचिन्ह बेंचमार्क जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, इस रेफरेंस के हिसाब से अब हम आगे ये डिसाइड कर सकते हैं। राइट, ये हमें कुछ डिसीजन पॉइंट्स मिले हैं। किसी चीज को मेजर करना, मापते हैं किसी चीज को,
राइट, किसी के रेफरेंस में, या हो सकता है एक स्टैंडर्ड वे में हम किसी चीज को नापते हैं, या हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, अब इससे नीचे कुछ नहीं जाएगा, या इतना स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना है। तो ये सिनोनिम्स हैं मैट्रिक्स के। अब बेसिकली बहुत सारी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की जो इंटरनेट पे है, मैंने कुछ डेफिनेशन आपके लिए निकाल के रखी है यहाँ पे। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो इससे आपको आसानी होगी समझने के लिए। तो एक स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन है कि एक सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मतलब माप करने की एक प्रणाली या मानक। कोई भी चीज आप नापने के लिए आपने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, आपने एक मेजरिंग एक गाइडलाइन तैयार करी, आपने एक प्रणाली या मानक बनाया है। दूसरी एक डेफिनेशन है जिसको हम यहाँ पे जानेंगे कि मेट्रिक्स आर मेजर्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव असेसमेंट कॉमनली यूज फॉर एक्सेसिंग। मैं थर्ड डेफिनेशन को अभी थोड़ा सा हाइड कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो, राइट। तो सेकेंड डेफिनेशन है कि चलिए बार बार ये मूव कर जा रहा है, बट हम फोकस करते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेट्रिक्स आर मेजर टू ऑफ क्वांटिटेटिव असेसमेंट कॉमनली यूज फॉर एक्सेसिंग, कंपेयरिंग एंड ट्रैकिंग परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन। ये इन्वेस्टोपीडिया ने ये डेफिनेशन दी है। इसके हिसाब से मैट्रिक्स एक मात्रात्मक मूल्यांकन है, मतलब एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट है का तरीका है, जो आमतौर पर प्रदर्शन या उत्पादन के आकलन, मतलब इवैल्यूएशन करने के लिए, और किसी चीज से कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, और ट्रैक करने के लिए, मतलब हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी डेफिनेशन है कि एजाइल मैट्रिक्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू प्रोडक्टिविटी थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दिस हेल्प्स टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ट्रैक टीम परफॉर्मेंस। मतलब एजाइल मैट्रिक्स एक सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के माध्यम से उत्पादक में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता का आकलन करने और टीम के प्रदर्शन को ट्रैक करने में मदद करते हैं। अब बहुत बहुत क्लिष्ट हिंदी हो गई, तो थोड़ा सा इसको और सरल भाषा में समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे है क्या कि सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अगर मैं एसडीएलसी की बात करूं तो पहले रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद आपका आर्किटेक्चर है जिसको हाई लेवल डिजाइन बोलते हैं, फिर आपका कोडिंग है, फिर टेस्टिंग है, राइट, फिर उसके बाद आप प्रोडक्शन में जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में प्रोडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट की जाए, राइट, इसके लिए आपकी मैट्रिक्स यूज होती है। इसके अलावा क्या आपको क्वालिटी असेसमेंट करना है, ठीक है, और आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसको ट्रैक करने के लिए आप बेसिकली मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। तो मैट्रिक्स की कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं, या मेनली थ्री कैटेगरीज। अब यहाँ पे मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या 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 कैटेगरीज हो सकती हैं। हो सकता है इंटरनेट पे कुछ और डेफिनेशन हो, मैं उससे डिफर नहीं करता, या मेरा उससे कुछ अलग मत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस बेसिस पे है। तो पहली कैटेगरी जो मैट्रिक्स की होती है वो होती है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं कि आप साइज मेजर करते हैं कि कितना बड़ा काम है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है आपके काम की, क्या क्या आपके काम में क्या क्या डिजाइन फीचर्स है, क्या परफॉर्मेंस है, और क्वालिटी लेवल आप डिफाइन करते हैं, क्वालिटी लेवल का आप इवेल्युएशन करते हैं। दूसरे टाइप की जो मैट्रिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है प्रोसेस मैट्रिक्स में, कि प्रोसेस मैट्रिक्स में आप ऑप्टिमाइज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को, कि कैसे, क्या हमने प्रीवियस गलतियां करी थी, कैसे हम प्रोसेस इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम रेट्रोस्पेक्ट करके क्या हम ऐसे पॉइंट निकालें कि नेक्स्ट टाइम हम वो गलतियां ना करें, क्या हम टेक केयर कर सकते हैं। तो कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी है वो प्रोसेस मैट्रिक्स की है। और तीसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यह है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, जैसे आपका स्टाफिंग का, कॉस्ट से रिलेटेड, शेड्यूलिंग या प्रोडक्टिविटी, इन चीजों को आप निकालते हैं। तो तीन कैटेगरी की बेसिकली मैट्रिक्स होती हैं। अब स्क्रम में इन तीनों कैटेगरी का लगभग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, क्योंकि तीनों तरह की मैट्रिक्स यूज होती है। हर मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ गोल होता है, हर मैट्रिक्स के आपके टारगेट ऑडियंस होते हैं जिनको आप एड्रेस करते हैं मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का कुछ अलग पर्पस होता है, हर मैट्रिक्स से आप कुछ ना कुछ अलग निकाल करके लेकर के आते हैं, है ना। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रम में बहुत सारी मैट्रिक्स लोग यूज करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी टीम में कम से कम
16 से 17 मैट्रिक्स यूज करता हूं, बट यहाँ पे मैं वो सारी मैट्रिक्स आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। 16 से 17 मैट्रिक्स या रिपोर्ट यूज करता हूं मैं एक अपनी एक स्प्रिंट में। लेकिन यहाँ पे हम फोकस करेंगे मेजरली उन मैट्रिक्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे वो मेजर मेजर मैट्रिक्स आपसे डिस्कस करूंगा, है ना। तो कौन कौन सी मेजर मैट्रिक्स हैं एक बार देखते हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि जरूरी नहीं कि जो मैं मैट्रिक्स मेजर बता रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट में भी वो यूज हो, लेकिन एज एन अजाइल कोच मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये मैट्रिसेस आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होनी चाहिए। अब कौन कौन सी वो मैट्रिसेस हैं आइए जरा देखते हैं। तो पहली तो है स्प्रिंट बर्न डाउन। अब स्प्रिंट बर्न डाउन क्या है, ये एक मैट्रिक्स है जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ के फॉर्मेट में एक्स वाई एक्सिस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की जाती है, जो उस रेट को बताता है कि जिसमें कितना काम पूरा हुआ है और कितना काम किया जाना बाकी है ना। अच्छा, कुछ लोग स्प्रिंट बर्न डाउन यूज करते हैं, कुछ लोग स्प्रिंट बर्न अप यूज करते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो आपकी स्प्रिंट बर्न डाउन यूज होती है। तो स्प्रिंट बर्न डाउन से ज्यादा इसलिए इस्तेमाल होती है कि इजी है और इसको बनाना इसको आसान है। ये बेसिकली आपकी टीम की प्रोग्रेस के बारे में बताता है। इसके अलावा इसको समझने में इजी है और इससे ये पता लगता है कि आपकी टीम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल काम कर रही है या नहीं। क्या उसी टाइम फ्रेम बॉक्स में या उसी टाइम में जो डिसाइड किया गया था स्प्रिंट का गोल, उसमें ये पूरा हो पाएगा कि नहीं पूरा हो पाएगा, है ना। अब जो आपका चार्ट बनता है स्प्रिंट बर्न डाउन में, ये किए गए काम को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक मैट्रिक्स ऐसी माना जाता है कि जो आपको इंस्टेंट आपको एक इवेल्युएट करने की आपको कैपेसिटी देती है। मतलब तुरंत आप इससे एक अवलोकन कर सकते हैं कि आपकी टीम आपके गोल की तरफ प्रोसीड कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। अब दूसरी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो दूसरी मैट्रिक्स है आपकी कैपेसिटी प्लानिंग की। कैपेसिटी प्लानिंग कौन सी मैट्रिक्स है, ये बेसिकली काम के लिए क्या होता है, आपका बॉटलनेक या आपकी बाधा को बताता है जो आपकी टीम में आती है। तो ये क्या करता है, आपको आपकी टीम का एक विजुअलाइजेशन देता है कि उनका करंट प्रोग्रेस क्या है उस प्रोजेक्ट में, उस स्प्रिंट में, है ना। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका साइकिल टाइम है, थ्रूपुट अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। साइकिल टाइम है, थ्रूपुट है, या वर्क इन प्रोग्रेस है। साइकिल टाइम का मतलब होगा कि कितना टाइम लगा एक टीम को किसी भी काम को करने के लिए या एक यूजर स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, है ना। थ्रूपुट का मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ आइटम्स जो पास हुए हैं एक सिस्टम में, कितने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो उस प्रोसेस में गए, मतलब जब से यूजर स्टोरी आपकी रिफाइन होना शुरू से लेकर के वो कब तक वो डिलीवर हुए हैं, ठीक है, और क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 ऐसी मैट्रिक्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ एक स्क्रम टीम में। इसके अलावा बहुत लोग और भी कई मैट्रिसेस बनाते हैं, जैसे आपका स्कोप चेंज है, वेलोसिटी वेरिएंस है, यूजर स्टोरी स्लिपेज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे है। इसके अलावा और भी कई मैट्रिक्स हैं जो लोग बनाते हैं, लेकिन मेजरली ये 5 मैट्रिक्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूं आपको पता होनी चाहिए और इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं कुछ और डिस्कशन, जो मैंने आपको यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में बताया, जो और डिस्कशन का पॉइंट है, जैसे कि क्या स्क्रम में काम करना आसान है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप कैसे स्क्रम में अपना करियर बना सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि कौन कौन सी कंपनियां स्क्रम में हायर कर रही हैं। चौथा पॉइंट जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि स्क्रम मास्टर की या प्रोडक्ट ओनर की या डेव टीम में क्या क्या सैलरी होती है। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं क्या स्क्रम में काम करना आसान है। तो मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, यस, स्क्रम में काम करना बहुत आसान है। होता क्या है कि हम कहते हैं कि स्क्रम का मतलब है कि मैंने रोज की स्टेटस मीटिंग कर ली, जीरा में जाके अपडेट कर लिया, वो मेरी स्क्रम हो गई। ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्क्रम को लेकर के। स्क्रम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जहां पे आपको मल्टीपल सेरेमनीज या इवेंट फॉलो करने पड़ते हैं, आपको मैट्रिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं। और विश्वास मानिए, शुरू में हो सकता है आपके लिए टफ हो कि स्क्रम में चीजों को या प्रोसेस को फॉलो करना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको नॉलेज होने लगती है, जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्टीज होने लगते हैं, ये बहुत आसान हो जाता है। और एक बार अगर आपने स्क्रम में काम करना शुरू कर दिया, आपने प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ तो इजी होगी होगी, साथ साथ कंपनीज को बहुत फायदा होता है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि क्यों कंपनी आज के समय में स्क्रम में काम करना क्यों प्रिफर करती है।
तो स्क्रम में काम करना बहुत आसान है, कोई भी सीख सकता है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, एक टीम का कोलैबोरेशन होता है, कस्टमर को वैल्यूज मिलती हैं, आप रेगुलर वे में आप डिलीवरी करते हैं, रेगुलर और फ्रीक्वेंट वे में कस्टमर को आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट देते हैं, रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि जैसे जैसे आप गोल की तरफ बढ़ते हैं रिस्क कम होना शुरू हो जाता है, फास्टर टू द मार्केट होता है। तो स्क्रम में काम करना बहुत ईजी है और बहुत इजीली सीखा जा सकता है। दूसरा, एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि भाई मैं तो क्यूए हूँ, मैं तो डेव में हूँ, मैं कैसे स्क्रम में जा सकता हूँ, मैं कैसे स्क्रम मास्टर बन सकता हूँ। मेरे दोस्त ने स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन किया और आज वो बहुत अच्छे पैकेज में बैठा हुआ है, तो कैसे ऐसा पॉसिबल है? मैं भी अगर सर्टिफिकेशन कर लूँ तो क्या मैं अच्छा स्क्रम मास्टर बन जाऊंगा? बन सकते हैं आप। मैंने कैसे शुरू किया था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कैसे आप स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्रम मास्टर में अगर आपको अपना करियर बनाना है ना, तो पहले तो आप अपने एजाइल के कंसेप्ट लर्न करना शुरू करिए, ठीक है। फिर अगर आपकी आपकी कंपनी में स्क्रम मास्टर का काम होता है, राइट, आपकी कंपनी में स्क्रम फॉलो होता है, तो आप अपने स्क्रम मास्टर के साथ एसोसिएशन में आइए, रिक्वेस्ट करके आप एज अ प्रॉक्सी स्क्रम मास्टर काम कर सकते हैं। आप उससे सीख सकते हैं कि कैसे स्क्रम मास्टर क्या काम करता है, क्या मैट्रिसेस बनाता है, कैसे इम्पेडिमेंट दूर करता है। आप उस क्योंकि वो आपका डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो थोड़ा सा अपने वर्किंग शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप उससे ये सारी चीजें सीखना शुरू करिए। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आप क्या करिए कि अ, उनके साथ काम करने के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया, उनके साथ सिंक करना शुरू करिए, उनके साथ लर्न करना शुरू करिए। फिर इसके बाद आप स्क्रम, अच्छा, लोग यूजुअली गलती क्या करते हैं, लोग पहले स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेट कर लेते हैं, फिर जो है बड़े सरप्राइज होते हैं कि कैसे मेरा स्क्रम मास्टर की मैं कैसे इंटरव्यू क्लियर करूंगा। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, पहले कंसेप्ट सीखिए एजाइल के, पहले स्क्रम मास्टर से सिंक होइए। लिंक्डइन पे आप, अगर आपके टीम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्क्रम नहीं फॉलो हो रहा, तो आप लिंक्डइन पे किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी एजाइल कोच से, स्क्रम मास्टर से, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। रेफर मी ग्रुप में हमारा एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप का ग्रुप है स्क्रम मास्टर का और कोचेस का, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप मीटअप में कनेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन करिए। अब स्क्रम मास्टर में कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, जैसे आपका सीएसएम है, पीएसएम है, स्केल्ड एजाइल का है, ये भी है। मैंने एक वीडियो बनाई है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने प्राइस के साथ में एक अच्छा इवेल्युएशन किया हुआ है, कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए वो मैंने बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वो आप देखिएगा, मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा नीचे कमेंट में। अब जब आपने स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन कर लिया, फिर अब आपके पास कंसेप्ट है, अब आप स्क्रम मास्टर की तरह काम करने के लिए आप सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर है, तो आप अपनी कंपनी में आप स्क्रम मास्टर का रोल मांग सकते हैं या आप स्विच कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। आप मेरी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं जहां से आप सीख सकते हैं कि आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए स्क्रम मास्टर बनने के लिए। ये आपका एक करियर पाथ हो सकता है स्क्रम में अपना करियर बनाने के लिए एज ए स्क्रम मास्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आज के समय में कौन कौन सी कंपनियां स्क्रम में हायर कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां स्क्रम में आज के समय में हायर कर रही हैं। और विश्वास करिए, करंट सिचुएशन में मार्केट में हजारों, थाउजेंड स्क्रम में ओपनिंग है और लोगों को अच्छे स्क्रम मास्टर नहीं मिल रहे हैं। जब मैं कम से कम 15 से 20 इंटरव्यूज लेता हूँ स्क्रम मास्टर के, तब जाकर के एक ढंग का बंदा मिलता है स्क्रम मास्टर के लिए। होता क्या है यहाँ पे कि लोग बाग क्या करते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन करके वो सोचते हैं कि मेरी स्क्रम मास्टर में मेरी जॉब लग गई या मेरी जॉब लग जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसेप्ट डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अगर सिर्फ सर्टिफिकेशन करके ही जॉब लगती तो बहुत सारे लोग सिर्फ सर्टिफिकेशन करके बैठ जाएंगे या सर्टिफिकेशन करके जॉब लेना शुरू कर देंगे। कंसेप्ट आना चाहिए और विश्वास करिए बहुत इजी है एक अच्छे पैकेज पे मूव करना कंपनीज में एज ए स्क्रम मास्टर। और आज के समय में बहुत सारी ओपनिंग्स हैं स्क्रम मास्टर पे, तो कंसेप्ट्स को लर्न करिए जो कि बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम स्क्रम मास्टर के इंटरव्यू कैसे क्लियर किए जाते हैं वो हम अपने बैचेस भी चलाते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे प्रीवियस जितने भी बैचेस हैं लगभग 90% हमारा सक्सेस रेशियो रहा है, जिसमें हमने लोग स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन करने के बाद लोगों ने हमारी ट्रेनिंग करी है और स्क्रम मास्टर की जॉब भी ली है हमारी ट्रेनिंग करने के बाद में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है
कि स्क्रम मास्टर की सैलरी कितनी होती है। यहाँ पे मैं आपको कोई कॉन्क्रीट आंसर तो नहीं बता सकता, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, लेकिन आप एवरेज मान सकते हैं कि 10 साल के एक्सपीरियंस पे कंपनी आपको कम से कम 27-28 लाख से लेकर के 30-32 लाख तक का पैकेज इजीली दे सकती है, अगर आपके पास अच्छा सर्टिफिकेशन है, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है। एवरेज आप मान सकते हैं कि आपके 10 साल पे 22-23-24 लाख रुपए इजीली आपको मिल जाते हैं। इवन प्रोडक्ट ओनर एज ए बिजनेस एनालिस्ट जो आप समझते हैं एज ए प्रोडक्ट ओनर भी आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्टिफाइड है और आपको नॉलेज है तो एक अच्छी सैलरी भी मिलती है आपको एज ए स्क्रम मास्टर। तो यहाँ पे ये दोस्तों मेरा वीडियो खत्म होता है, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कौन कौन से पॉइंट कवर करूंगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो को देखा इतने इत्मीनान से, इतने पेशेंस के साथ में, इतनी धैर्यता से। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट जरूर करें। डेफिनेटली मैं जितनी हो सकेगा आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। आने वाले वीडियोस में मैं अब डिस्कस करूंगा वो जो सेरेमनीज और इंडिविजुअल सेरेमनीज में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे हमारी स्प्रिंट प्लानिंग थी, फिर उसके बाद डेली स्क्रम था, फिर उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू था और रेट्रोस्पेक्टिव। तो मैं अब आने वाली वीडियोस में इन चारों इवेंट के बारे में एक एक इवेंट हर वीडियो में अलग अलग उठाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, और उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम, एंजॉय विद योर फैमिली, टेक केयर, बाय बाय।